तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे ऐड एंड शो शिपिंग जोन्स विद देयर कॉस्ट। तो हम देखिए यहाँ पर जो है एडमिन साइड से शिपिंग जोन्स ऐड करवाएंगे, कॉस्ट भी हम उनकी ऐड करवाएंगे स्टेट एंड कंट्री के बेस पर, जिससे कि आपका शिपिंग कॉस्ट लग पाए। एडमिन यहाँ से जो है बैकएंड से डालेगा और फिर हमारा शिपिंग कॉस्ट अप्लाई होगा यूज़र के कंट्री एंड स्टेट के बेस पर। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग मैं टाइम स्टार्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं एडमिन को ऑब्वियसली मेन्यू ऐड करना पड़ेगा, पर उससे पहले मेरे को सेटअप करना पड़ेगा। तो हमें सबसे पहले माइग्रेशन एंड मॉडल चाहिए होगा, तो मैं क्रिएट कर लेता हूँ PHP आर्टिजन मेक कॉलन मॉडल एंड मॉडल नेम इज शिपिंग जॉन करके हमने यहाँ पर क्रिएट कर लिया है एंड -m कर देता हूँ। माइग्रेशन भी मेरा रेडी हो जाएगा। तो माइग्रेशन एंड मॉडल रेडी है। मैं एक कंट्रोलर भी क्रिएट कर लेता हूँ PHP आर्टिजन मेक कॉलन कंट्रोलर एंड कंट्रोलर नेम इज एडमिन के अंदर हम रखेंगे शिपिंग कंट्रोलर। देन मेरे को माइग्रेट करना पड़ेगा, बट उससे पहले जो है मेरे को डेटाबेस माइग्रेशंस में जाकर के अपना बेसिकली सेटअप करना पड़ेगा कि हमें क्या क्या कॉलम उसके रखने हैं, अपना टेबल स्ट्रक्चर हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए मैं क्या क्या रखने वाला हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा आईडी हो चुका है एंड हमें स्ट्रिंग में चाहिए होगा बेसिकली स्ट्रिंग, और यहाँ पर हम रखेंगे कॉलम नेम इज़ कंट्री। तो देखिए यहाँ पर जो है हम कंट्री का कोड स्टोर करेंगे, जैसा कि आपने लास्ट लेक्चर में देखा होगा। मैंने कंट्री एंड स्टेट के SQL फाइल भी प्रोवाइड करी थी जिनको आप इंपोर्ट कर सकते थे, नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। तो कंट्री एंड स्टेट एंड यहाँ पर जो है स्टेट रहेगा आपका नल लेवल, क्योंकि स्टेट इम्पोर्टेंट नहीं होगा, कंट्री के बेस पर कंट्री इम्पोर्टेंट होगी। स्टेट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, कंट्री के बिहाफ पर लगाना चाहे एक हम डिफ़ॉल्ट भी रखेंगे। एंड नेक्स्ट जो है हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं कॉस्ट रखेंगे हम अपने INR और USD में, क्योंकि दो तरीके के हमारे यहाँ पर चल रहे हैं INR और USD। तो यहाँ पर हम डेसिमल यूज़ करेंगे। डेसिमल में हम यहाँ पर अपना कॉलम का नेम दे देते हैं शिपिंग कॉस्ट INR एंड यहाँ पर जो है हम यहाँ पर मैं डेसिमल में बेसिकली बता देता हूँ टोटल कितना हो, 8 हो। यहाँ पर प्लेसेस 2 मैंने यहाँ पर डाल दिया। सेम मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, एक मेरे को USD का डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर USD एंड अपना INR में स्टेट एंड कंट्री के लिए शिपिंग जोन्स ऐड कर सकता है, कॉस्ट जो उसकी है। तो ये हमने ऐड कर दिया है। अब मेरे को क्या करना है, इसको माइग्रेट कर देना है। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ, रीनेम करता हूँ फाइल का नेम। कॉपी कर लिया मैंने फाइल का नेम एंड मैं चलता हूँ अपने टर्मिनल पर PHP आर्टिजन माइग्रेट -पाथ इक्वल टू डेटाबेस /migrations/ अपना टेबल का माइग्रेशन का फाइल नेम। तो यहाँ पर हो चुका है इतना काम। अब देखिए मेरे को करना क्या है, अपने मॉडल में चलना है। मॉडल में जा कर के हम फिल लेवल में ऐड कर लेते हैं अपने कॉलम्स कीज़ एंड हम आते हैं अपने शिपिंग जोन के अंदर। शिपिंग जोन में मैं प्रोटेक्टेड और $fill लेवल यूज़ करूँगा। फिल लेवल में हम अपने कॉलम की कीज़ नेम प्रोवाइड कर देते हैं, जैसे हमें है यहाँ पर कंट्री। हमें यहाँ पर रिलेशनशिप भी बतानी पड़ेगी, क्योंकि मैं इनके कोड से स्टोर करूँगा तो हमें शो कराने के लिए उनका पूरा नेम चाहिए होगा। तो उसके लिए हमें रिलेशनशिप ऐड करनी पड़ेगी। शिपिंग कॉस्ट INR, नेक्स्ट इज़ आपका शिपिंग कॉस्ट USD। तो यहाँ पर मैं रिलेशनशिप मेथड क्रिएट कर लेता हूँ, जैसे हमें चाहिए होगा पब्लिक फंक्शन एंड यहाँ पर मैं रखूँगा, देखिए कंट्री मत रखिएगा, जैसे कॉलम नेम और आपका मेथड नेम आप रिलेशनशिप का जो मेथड है सेम मत रखिएगा। जब आप कंट्री गेट करोगे तो आपको कंट्री ही मिल जाएगा जो आपका टेबल में स्टोर होगा। तो यहाँ पर मैं रख लेता हूँ कंट्री रिलेशन करके, आप कुछ भी रख सकते हो इसका नेम। देन यहाँ से मैं रिटर्न कर दूँगा एंड क्या रिटर्न करना है हमें, बिलोंग्स टू यूज़ कर लेते हैं, बिलोंग्स टू रिलेशनशिप मेथड। तो यहाँ पर हम कंट्री के बिहाफ पर लगाने वाले हैं कंट्री :: क्लास। हमारा ये मॉडल ऑलरेडी बना हुआ है। तो यहाँ पर जो है हमारा लोकल कॉलम क्या है, कंट्री
मीनिंग सही होनी चाहिए वरना बाद में दिक्कत होगी। एंड यहाँ पर अगर हम जाते हैं अपने कंट्रीज़ टेबल के अंदर तो यहाँ पर हमारी जो कंट्री है और वो यहाँ पर किससे मैच होता है, हमारे ISO 2 वाले कॉलम से। तो यहाँ पर हम ISO 2 प्रोवाइड कर देते हैं तो हमें रिलेशनशिप डेटा मिल जाएगा। तो कंट्री मॉडल है हमारा एंड कंट्री में ये हमारी लोकल की हो गई एंड ये उसकी ISO 2 की हो गई जो कि वहाँ पर बेसिकली प्रोवाइड की गई है। सॉरी मे बी मैंने शायद उल्टा कर दिया है फॉरेन की। चलो एक बार मैं कंफर्म कर लूँगा, फ़िलहाल मैं जस्ट यहाँ पर प्रोवाइड कर देता हूँ कंट्री एंड सेम मैं कर लेता हूँ स्टेट के लिए। तो यहाँ पर जो है मैं स्टेट के लिए प्रोवाइड करता हूँ स्टेट रिलेशन, तो स्टेट रिलेशन एंड यहाँ पर आपका आ जाएगा स्टेट मॉडल एंड स्टेट मॉडल में बेसिकली हमारा जो है कि क्या रहेगी, स्टेट कोड रहेगी। अगर आप आते हो अपने स्टेट्स में तो यहाँ पर देखते हो कि स्टेट कोड है, तो यहाँ पर हम स्टेट कोड यूज़ करेंगे फॉरेन की एंड ऑनर में हम जो है स्टेट हमने प्रोवाइड कर दिया जो कि यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। तो ये हो चुका है एंड अब हमें क्या करना है, सबसे पहले अपने राउट्स वगैरह सेटअप करने हों और अपना वर्क करना है। तो राउट्स में आता हूँ web.php में, यहाँ पर हम एडमिन के राउट्स के अंदर चलते हैं। तो यहाँ पर मैं इन दोनों को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, गेट एंड पोस्ट को, और यहाँ पर मैं कमेंट बना लेता हूँ शिपिंग एंड यहाँ पर मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया। यहाँ पर हमारा आ जाएगा शिपिंग और यहाँ से मैंने कॉपी किया शिपिंग एंड यहाँ पर आ जाएगा आपका पोस्ट एंड यहाँ पर हमारा कंट्रोलर यूज़ होने वाला है शिपिंग कंट्रोलर ये हम यूज़ करेंगे। मैंने जस्ट एंटर किया, मेरे ऑलरेडी इंपोर्ट हो जाता है एंड हम स्टोर एंड इंडेक्स मेथड ही कॉल करेंगे और यहाँ पर हम रख लेते हैं शिपिंग एडमिन डॉट शिपिंग। थोड़ा देखिएगा, मैं कॉपी पेस्ट करके चलूँगा जिससे कि थोड़ा जल्दी से बने, इसलिए टाइम वेस्ट ना हो। तो मैं चलता हूँ अपने शिपिंग कंट्रोलर में और यहाँ पर भी मैं क्या करता हूँ, थोड़ा कॉपी पेस्ट करके चलूँगा कोड जिससे कि मेरी मेहनत बच पाए। तो यहाँ पर जो है मैं जैसे इनका इंडेक्स और स्टोर है, मैं इन दोनों को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर जो है मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पर मेरे को क्या क्या ज़रूरत पड़ने वाली है वो मैं रखूँगा और बाकी सब हटा दूँगा। तो जैसे मेरे को यहाँ पर शिपिंग जोन मेरे को मॉडल चाहिए होगा तो मैंने लिया एंड यहाँ पर हमें रिलेशनशिप यूज़ करनी पड़ेगी क्योंकि हमें अपना कंट्री एंड स्टेट का डेटा चाहिए होगा। तो हम वो गेट करेंगे, अपना मॉडल के अंदर जाते हैं हम, जो कि हमारा कंट्री रिलेशन जिसको हम यूज़ करेंगे। विद में मैं एरे पास करूँगा क्योंकि हमारे पास मल्टीपल रिलेशन है। तो कंट्री रिलेशन एंड आपका स्टेट रिलेशन, तो इनके बेस पर आपको स्टेट एंड कंट्री का जो है नेम मिल जाएगा। तो ये हमने यूज़ कर लिया एंड देन यहाँ पर जो है एडमिन डॉट हमारा व्यू का नेम होगा शिपिंग जोन करके, शिपिंग जोन एंड यहाँ पर हम अपना वेरिएबल बना लेते हैं जोन्स करके और यहाँ से हमने दे दिया अपना कॉम्पैक्ट में अपना वेरिएबल नेम जोन्स। तो यहाँ पर ये वाला व्यू अभी हमें क्रिएट करना है, जब तक मैं जो है नीचे वाले में आता हूँ और यहाँ पर जो है मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि अभी इसमें हम करेंगे कुछ चेंजेस करेंगे अभी, इसलिए ये हमारा रहता है स्टोर वाला। स्टोर वाले में चलो मैं क्रिएट कर ही लेता हूँ, बाद में क्या दिक्कत लेना। तो यहाँ पर जो हमारा रहने वाला है, हम अपने आते हैं मॉडल में, हम क्या करेंगे फ्रंट एंड से लेंगे, कंट्री लेंगे, स्टेट लेंगे। स्टेट जो होगा आपका नल लेवल होगा, तो कंट्री आपका रिक्वायर्ड होगा जो कि आपका स्ट्रिंग फॉर्म में होगा स्ट्रिंग, और जो स्टेट होगा वो भी आपका स्ट्रिंग फॉर्म में होगा बट ये नल लेवल होगा। तो यहाँ पर हमने नल लेवल रख लिया है। नेक्स्ट आपका होगा शिपिंग कॉस्ट INR, जो कि आपका शिपिंग कॉस्ट INR जो कि रहेगा आपका रिक्वायर्ड, और आप इसको न्यूमेरिक रख सकते हो, न्यूमेरिक। एंड सेम यहाँ पर जो है आपका रहेगा शिपिंग कॉस्ट USD। ये हम स्टोर मेथड की बात कर रहे हैं जहाँ पर हम स्टोर करने वाले हैं। सेम मैं यहाँ पर ही कर लेता हूँ, बना ही लेता हूँ पूरा ये मेथड, शिपिंग जोन कॉलन क्रिएट। अब क्रिएट में जो है मैं अपना एरे प्रोवाइड कर देता हूँ जिसमें आपका चला गया कंट्री में आपका जो रिक्वेस्ट से कंट्री आएगा वो आपका स्टोर हो जाएगा इसमें
कंट्री, तो मीनिंग सही है। नेक्स्ट इज आपका स्टेट, नल लेवल हुआ ये। नेक्स्ट है आपका शिपिंग कॉस्ट INR, शिपिंग कॉस्ट INR। नेक्स्ट इज USD। तो ये हमारा जो है बेसिकली क्रिएट कर दिया है, और यहाँ से ये जो है हम लिख देते हैं शिपिंग जोन, या शिपिंग जोन एडेड बोल देते हैं, एडेड या क्रिएटेड, जो भी आप लिखना चाहते हो। शिपिंग जोन एडेड कर देता हूँ मैं, एडेड सक्सेसफुली। अब यहाँ पर जो है ये बेसिकली क्यों एरर दे रहा है, सिंटैक्स एरर रिटर्न, अच्छा यहाँ पर सेमीकोलन छूट गया। तो यहाँ पर ये जो है आपका मेथड भी रेडी है, दोनों ही मेथड आपके रेडी हैं। अब हमें करना क्या है, अपना व्यू क्रिएट करना है। सबसे पहले शिपिंग जोन, शिपिंग जोन व्यू क्रिएट करने के लिए हम चलते हैं अपने रिसोर्सेज, व्यूज़, एडमिन, एंड यहाँ पर एक मेन्यू फाइल बनाता हूँ शिपिंग जोन .blade.php। सबसे पहले तो हमें एडमिन के लेआउट में जो है मेन्यू में ऐड करना पड़ेगा, जो कि है एडमिन का नैव बार, जिसमें हम बिफोर लॉग आउट हम एक आइकन ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर रहेगा आपका admin.shipping, ये हमने बनाया था गेट के लिए। और यहाँ पर जो है शिपिंग का एक ट्रक जैसा होता है जिसमें आपका, तो हम यहाँ पर ट्रक आइकन ऐड कर देते हैं, और यहाँ पर आ जाएगा आपका शिपिंग जॉन करके, तो जो हमने ऐड कर दिया है। और एक बार हम क्या करेंगे, इसको ऑप्टिमाइज़ कर लेते हैं, PHP आर्टिजन ऑप्टिमाइज, देन मैं करूँगा PHP आर्टिजन सर्व। तो फिर अब हम टेस्ट कर लेते हैं कि क्या हमारा आइकन आता है या नहीं। तो अभी सर्व नहीं हुआ, अच्छा मीनिंग मिस्टेक हो गई, आर्टिजन सर्व। देन अब चेक करते हैं कि हमारा जो है आइकन आ जाना चाहिए ट्रक का, देख सकते हो शिपिंग जोन का। और मैं इस पर जाता हूँ तो हमारा व्यू आ चुका है, बट व्यू में अभी कुछ है नहीं, तो इन सब को हम क्लोज़ कर देते हैं। तो शिपिंग जोन में भी हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो व्यू है इसमें भी मैं क्या करता हूँ, थोड़ा कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। मैं कैटेगरीज वाले को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, कैटेगरीज का जो सेम लेआउट है वो सेम रख देता हूँ। बट यहाँ पर अब मेरे को क्या क्या बेसिकली स्क्रिप्ट हटानी है, क्या क्या रखनी है, वो मैं हटा देता हूँ यहाँ से। जैसे अभी मैं फ़िलहाल इसमें रखने वाला हूँ ऐड वाला, बाकी मैं सब हटा देता हूँ। तो यहाँ से मैं इन सब को हटा देता हूँ। अब ये जो ऐड कैटेगरी फॉर्म है इसको रखेंगे हम ओनली ऐड फॉर्म। और यहाँ पर जो है आपका राउट आ जाएगा यहाँ पर admin.shipping.store। हालांकि हमने ये राउट बना लिया, इसमें प्रोसेस डेटा कंटेंट टाइप नहीं जाने वाला है, बाकी सब सेम रहने वाला है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर जो है आपका सीरियलाइज होकर के फॉर्म जाएगा। हालांकि अभी फॉर्म हमने क्रिएट नहीं किया है, बट मैं आपको बता रहा हूँ तो हमें करना तो पड़ेगा ही। तो यहाँ पर मैंने सीरियलाइज कर लिया है, और ये आपका ऐड फॉर्म का एजेक्स बेसिकली रेडी है। अब हमें क्या करना है, हमें जो मॉडल्स की ज़रूरत है, जैसे हमें अपडेट मॉडल की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसका डिफरेंट मॉडल है, और अभी हमें जो है फ़िलहाल इस डिलीट मॉडल की भी ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर हम इसको हटा देते हैं। नेक्स्ट हमारा रहता है जो कि है क्रिएट वाला मॉडल। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर मैं ऊपर से ही चेंज करता जाऊँगा। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा शिपिंग जोन्स, और यहाँ पर हम लिखते हैं ऐड शिपिंग जोन, ये हमने कर दिया। एंड यहाँ पर जो है मॉडल का हम रखेंगे ऐड मॉडल, सिंपल नॉर्मल रखेंगे ऐड मॉडल। तो मैं ऐड मॉडल उस मॉडल को दे देता हूँ, जैसे ये ऐड मॉडल है, और यहाँ पर हम रख देते हैं ऐड मॉडल टाइटल प्रॉपर। अब हमने जो है टेबल के अंदर वर्क करें हैं, तो टेबल के अंदर हमें सबसे पहले क्या शो कराना है, कंट्री, एंड नेक्स्ट इज स्टेट। स्टेट के बाद हमारा आ जाएगा जो कि है हमारा करंट लाइक कॉस्ट इन INR, और नेक्स्ट आ जाएगा हमारा कॉस्ट इन USD। ये हमारा एक्शन रहेगा। और यहाँ पर से जो हम भेज रहे हैं वो भेज रहे हैं हम जॉन्स वेरिएबल, तो हम जॉन्स को यूज़ करने वाले हैं। तो जॉन्स, एंड यहाँ पर हम जॉन का यूज़ करेंगे, मतलब जॉन कुछ भी वेरिएबल नेम बना लो। और बाकी मैं इन सब को हटा देता हूँ फ़िलहाल।
तो यहाँ से अभी मैं बनाऊंगा एक एक करके टीडी। तो यहाँ पर एक नॉर्मल टीडी मैं बनाया और यहाँ पर जो है हमें कंट्री शो करानी पड़ेगी। तो डॉलर कैटेगरी नहीं आएगा, अब जॉन की आईडी आएगी एंड जॉन का ही आपका कंट्री का नेम आएगा। तो कंट्री एंड हमारा आ जाएगा नेम। तो कंट्री का नेम हमें मिल जाएगा। सेम हमें करना है, देखिए स्टेट होगा हमारा ऑप्शनल। तो ऑप्शनल के केस में हम जो है यहाँ पर क्या करते हैं, ऑप्शनल ही यूज़ कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा ऑप्शनल यूज़ किया मेथड और यहाँ पर मैंने लिखा डॉलर जॉन कंट्री एंड उसका नेम हम गेट करेंगे अगर है तो, वरना क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं हम एंड NA कर देते हैं नील। नेक्स्ट हमारा जो है आएगा आपका कंट्री स्टेट हो गया। नेक्स्ट आता है आपका कॉस्ट। तो कॉस्ट हमें शो करानी है, तो शिपिंग कॉस्ट INR, मैंने सभी जगह पर सेम ही वेरिएबल लिए हुए हैं। तो डॉलर जॉन शिपिंग कॉस्ट INR एंड ये USD। बाकी एक्शन का हम नॉर्मल अभी फ़िलहाल टिकटी जो है एम्प्टी छोड़ देते हैं। तो ये हमारा डेटा भी शो हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं अपने ऐड के लिए। तो यहाँ पर देखिए मेरे को जॉन्स देना पड़ेगा क्योंकि हमारा पेजिनेशन चल रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पर आ जाएगा आपका ऐड शिपिंग जॉन एंड यहाँ पर हम ऐड फॉर्म यूज़ करेंगे, ऐड फॉर्म, क्योंकि हमने नीचे भी यूज़ किया हुआ है। इमेज की हमें यहाँ ज़रूरत नहीं है तो हम इसको हटा देते हैं। यहाँ पर हमें क्या ज़रूरत पड़ने वाली है वो हम यहाँ पर रखेंगे। जैसे अभी मेरे को सेलेक्ट ऑपरेशन रखना पड़ेगा और यहाँ से मैं इसको भी हटा देता हूँ। अभी क्या है, मॉडल बॉडी के अंदर मेरा जस्ट एक है जिसमें हम यहाँ पर रखते हैं कंट्री ये हमारा सिलेक्ट रहेगा और यहाँ पर इसका नेम रहेगा कंट्री, क्योंकि हमने अपने बैकएंड में जो बैकएंड कंट्रोलर मेथड है इसमें हमने कंट्री ही नेम ले रखा है, तो वही नेम हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। नेक्स्ट मैं यहाँ पर एक और फील्ड बना लेता हूँ जिसका नेम हमारा रहेगा शिपिंग कॉस्ट और यहाँ पर मैंने दे दिया INR और इसका टाइप हम रखेंगे नंबर और मिनिमम है हम इसको रखेंगे 1, मिनिमम नंबर 1 होना चाहिए। एंड इसका नेम हम रखेंगे जो कि हमने यहाँ पर दिया हुआ है शिपिंग कॉस्ट INR और प्लेस होल्डर में हम दे देते हैं शिपिंग कॉस्ट INR दे दिया मैंने, ये हमने रिक्वायर्ड रखा हुआ है। सेम मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ जो कि हमारा USD का भी सेम बन जाएगा, शिपिंग कॉस्ट USD सेम मैंने कॉपी किया और यहाँ पर जो है शिपिंग कॉस्ट USD आ जाएगा नेम और प्लेस होल्डर में आ जाएगा आपका शिपिंग कॉस्ट USD, ये भी आपका रिक्वायर्ड रहेगा। अब देखिए कंट्री, अगर आपने देखा हो लास्ट लेक्चर में हमने रजिस्टर बनाया था, रजिस्टर में थोड़ा अपडेशन किए थे तो हम उसी से जस्ट कॉपी पेस्ट कर लेते हैं register.plate.php से। तो यहाँ पर अगर मैं आता हूँ जहाँ पर हमने ये रहा कंट्री का, तो मैं पूरा का पूरा कॉपी ही कर लेता हूँ सेलेक्ट टैग। तो यहाँ से मैंने पूरा का पूरा कॉपी करके सेलेक्ट टैग यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। तो अब इसमें भी आपको पता होगा, अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा होगा तो हमने सेलेक्ट कंट्री इसलिए नॉर्मल लिया हुआ है कि यहाँ पर ऑप्शन, बाकी ID क्लासेस हैं, यहाँ पर हमने ये हेल्पर मेथड बनाया हुआ था तो ये हमने शो करा दिया। और हम वैल्यू में ISO2 कोड हम यहाँ पर रख रहे हैं जो कि कंट्री कोड है होगा आपका। देन सेम हमें क्या करना है, सेम मैं आता हूँ रजिस्टर में ही, यहाँ पर हमने ये कॉपी कर लेना है सेम स्टेट को भी हम यहाँ पर डाल देते हैं। तो स्टेट में देखिए क्या है कि यहाँ पर आपका लेवल स्टेट हो गया एंड आपका नेम एंड ID स्टेट हमने दे दिया, फॉर्म कंट्रोल है, सेलेक्ट स्टेट, ये एरर को हटा देते हैं क्योंकि हमारा ये ऑप्शनल रहने वाला है इसलिए। देन यहाँ पर जो है हमें क्या करना है, इसकी एजेक्स रिक्वेस्ट और थी तो हमें वो कॉपी कर लेनी है, जो कि हमारा कंट्री जब चेंज होगा तो हमें क्या करना है, बेसिकली अपने स्टेट को रीफिल करवाना होगा। तो उसके लिए मैं जस्ट ये पूरा कूड़ा कॉपी कर लेता हूँ जो कि हमने अपने रजिस्टर के लिए किया था। नेक्स्ट जो प्रीवियस लेक्चर है अगर आपने नहीं देखा होगा तो दिक्कत होगी, तो मैं ऐड फॉर्म से ऊपर ही डाल देता हूँ इसको। तो अब यहाँ पर भी हो क्या रहा है, जब कंट्री चेंज होगा तो उसकी वैल्यू हम गेट करेंगे, स्टेट्स हम निकाल करके लाएंगे और स्टेट्स को हम उसको स्टेट में सेट कर देंगे तो हमारे स्टेट्स हो जाएंगे। तो ये हमारा वर्किंग है। अगर हम इसको टेस्ट करना चाहें तो यहाँ पर कर सकते हैं एक बार। तो मैंने रिफ्रेश किया, आपका बेसिकली प्रॉपर सही है।
तो ऐड शिपिंग जोन करूँगा तो जैसे यहाँ पर स्टेट अभी कुछ भी नहीं है, और जैसे मैंने इसको अफ़गानिस्तान सेलेक्ट कर लिया तो यहाँ पर जो आपकी कंट्री के स्टेट्स आ चुके हैं। जैसे मैं यहाँ से जो है इंडिया सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ से इंडिया से रिलेटेड जो भी आपके स्टेट्स हैं वो आपके यहाँ पर आ चुके हैं, और आपका कॉस्ट INR वगैरह यहाँ पर है। अब देखिए यहाँ पर जो है ऑलमोस्ट सारा कुछ डन है। ऐड फॉर्म भी आपका एजेक्स लगी हुई है, तो ऐड फॉर्म में हमने सीरियलाइज कर लिया है और अपना मेथड कॉल कर लिया है, राउट कॉल कर लिया शिपिंग स्टोर। तो ये अब आपका प्रॉपर चलेगा। तो अब जैसे मैं इंडिया सेलेक्ट किया हुआ हूँ, स्टेट में कुछ सेलेक्ट नहीं करता हूँ, और मैंने यहाँ पर INR डाल दिया लाइक 1000, और डॉलर में मैंने डाल दिया $5, और मैं इसको ऐड करता हूँ। देखते हैं कि क्या होता है। शिपिंग जोन एडेड सक्सेसफुली। तो अब यहाँ पर लिस्ट आपकी शो होगी जैसे ये रिफ्रेश हो जाता है, तो मे भी कुछ प्रॉब्लम आ चुकी है जैसा कि आप देख सकते हो। तो यहाँ पर कंट्री नेम हमने कंट्री नेम कर दिए, यहाँ पर आना चाहिए था कंट्री रिलेशन नेम। तो यहाँ पर ये जो है हमने यूज़ करना था कंट्री रिलेशन, हमने कंट्री नेम यूज़ कर लिया है। तो कंट्री रिलेशन एंड यहाँ पर आएगा आपका स्टेट रिलेशन, तो मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया था। तो अब ये जो है आपका सही चलेगा। अभी क्या हुआ इसको प्रॉब्लम, कंट्री रिलेशन नेम नहीं आया, चेक करते हैं क्यों नहीं आया इसको। अगर मैं डायरेक्ट ऐसे शो कराता हूँ तो देखते हैं कि क्या होता है। तो कंट्री रिलेशन आया नहीं है, क्या प्रॉब्लम हुई है। स्टेट, चलो इसका स्टेट नहीं था, मैं एक स्टेट वाला और ऐड कर लेता हूँ। जैसे मैंने अफ़गानिस्तान, और यहाँ से मैंने कुछ डाला, मैंने $502 और मैंने ऐड किया। तो देखते हैं कि क्या होता है। स्टेट भी नहीं आ रहा है, तो क्या दिक्कत हुई है वो हमें चेक करना पड़ेगा अपने मॉडल में जा कर के। तो कंट्री रिलेशन हमने लगाया हुआ है कंट्री ISF2। 1 मिनट, कीज़ हमें चेंज करके देखते हैं। तो अभी मैं क्या करता हूँ इसको हाँ अभी आ रहा है, तो मे बी की हमारी उल्टी हुई है। तो यहाँ पर स्टेट कोड की जगह आ जाएगा आपका स्टेट, ये जो है आपका फील्ड। तो अभी मैं शो करा देता हूँ। तो यहाँ पर हम आते हैं प्लेड में, यहाँ पर मैंने इसको नेम लिया और यहाँ पर आपका शो करते हैं। तो अभी जो है आपका आ चुका है इंडिया कंट्री आ चुकी है, जिसमें हमने स्टेट सेलेक्ट नहीं किया था। अफ़गानिस्तान में हमने ये वाला स्टेट सेलेक्ट किया था और ये आपका आ भी चुका है। तो मतलब डेटा हमारा शो हो चुका है प्रॉपर तरीके से। नेक्स्ट लेक्चर देखना ना भूलिएगा, हम डिलीट एडिट देखेंगे और फिर हमें अपना शिपिंग, सबसे पहले हम आगे बढ़ने से पहले ये देखेंगे कि कैसे USD और INR कैसे करेंसी चेंज होगी यूज़र की। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर देखना ना भूलिए।